एपिसोड में 77 की स्टार्टिंग होती है और नैन ब्लश कर मन में कह रही होती है कभी कभी इस व्यक्ति को मना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आगे हुआंगफू कहता है चलो तुम थोड़ा हट जाओ, मुझे भी साथ में तुम्हारे साथ फोटो देखने दो। और फिर नैन आगे कहती है और ये वाली फोटो तब की है जब टैंक सिर्फ 8 महीने का था और तब वो खड़ा होना और बोलना सीख रहा था। और उसकी वाली तस्वीर मैंने तब ली थी जब वो सिर्फ 1 साल का था और वो तब कुछ कुछ शब्द बोल पा रहा था और उसको समुद्र के किनारे वाले पार्क में जाना काफी ज्यादा पसंद था। और ये वाली फोटो उसकी मैंने तब ली थी जब वो 2 साल का था और जब वो छोटा था तो मैं ये सोचती थी वो काफी ज्यादा बदमाश है और वो बस ये चाहता है कि वो सारे खिलौने तोड़ दे। और फिर हुआंगफू उसके क्लोज होते हुए कहते पिछले कुछ सालों की तुम्हारी इन मेहनत के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैन। और नैन उसकी बात सुन उससे कहती है मुझे तो ये लगा था कि तुम मुझे दोष दोगे जो वो तुम्हारे सामने बड़ा ना हो पाया। और आगे वो कहता है बच्चों का पालन पोषण करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और तुम्हारी कठिनाइयों का तो जिक्र ही नहीं कर सकता और तुम कितनी ज्यादा खुद पर निर्भर थी और मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुमने उसे जन्म दिया और संस्कार दिए। फिर नैन आगे कहती है हाँ वो वाकई में काफी अच्छा लड़का है, हालांकि वो छोटा है लेकिन काफी ज्यादा समझदार है। बिल्कुल वो एक आदमी की तरह सोचता है और उसने तो मुझसे ये भी कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा और मुझे उसे जन्म देने का कोई भी पछतावा नहीं है। आगे हुआंगफू कहता है तो क्या तुम्हें मुझे जानने का पछतावा है? कहो नैन क्या तुम्हें उस समय मुझसे मिलने का पछतावा हुआ? और फिर सिर्फ टीजर में कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन आइस स्केटिंग कर रही होती है और वहीं हम हुआंगफू को देखते हैं। और वहीं हुआंगफू नैन को देख मन में कहता है ये लड़की वाकई में उसकी स्किल्स काफी बढ़िया है। और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं एवेलांच, सभी लोग भागो। और वहीं वो ये सब देख चौंक जाते हैं। उनको मन में कहता है एवेलांच अरे नहीं। और तभी वो नैन के पास जाता है और उसे मारते हुए कहता है इतनी सुस्त मत बनो, जल्दी करो। और फिर वो दोनों तेजी से निकलने लगते हैं। वहीं उनके पीछे बहुत ही तेज बर्फ आ रहा होता है। तभी हुआंगफू नैन को अपने पास खींचकर सेव कर लेता है। और प्रेजेंट में हुआंगफू कहता है नैन, और आगे नैन कहती है जो कुछ भी हो अगर तुम नहीं होते मैं उस एवेलांच में नहीं बचती। और फिर हुआंगफू कहते हैं नैन उस समय मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। और तभी नैन उसे मारती हुई कहती है चलो ठीक है अब मेरे सोने का समय हो चुका है। और तभी अचानक हुआंगफू से अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है। और आगे कहता है तो फिर इस सिचुएशन में नैन तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। वहीं वो चिल्लाती हुई कहती है ओ हुआंगफू तुम्हारा टारगेट गलत है। और फिर सिर्फ तरफ नैन और टैंक को देखते हैं जहाँ पर नैन टैंक से कह रही होती है टैंक चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम इस घड़ी को मत उतारना ठीक है ना। तब वो इस पर कहता है हाँ और मॉम मुझे आपके हाथ के बने ओमो राइस की काफी ज्यादा याद आ रही है। तो फिर इस पर नैन उससे कहती है तो फिर ठीक है आज शाम को मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। तब वो कहता है बहुत ही बढ़िया। और वही बस के अंदर से टैंक की दोस्त उससे कहती है आओ टैंक आकर मेरी बाजू वाली सीट पर बैठ जाओ। तब वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर टैंक जाकर बैठ जाता है और नैन उससे कहती है एंजॉय करना। तब वो वहाँ से जाती हुई कहता है ठीक है मॉम मिलते हैं फिर। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।